दिस वन इज द पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्लज होगा और क्या रीजंस होती हैं कि हमें गॉल ब्लैडर नजर नहीं आता। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टिल इज कॉल्ड द हॉटमैन्स पाउच। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोनोग्राफिक एनाटमी ऑफ गॉल ब्लैडर। अल्ट्रासाउंड पे हमें गॉल ब्लैडर किस तरह से नज़र आता है ये डिस्कस करेंगे हम आज के टॉपिक में। सो गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर एक पियर शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमें एनीकोइक सा नज़र आता है। एनीकोइक का क्या मतलब है? बिल्कुल जो ब्लैक नज़र आ रहा है। इसके लिए जो सोनोग्राफिक एनाटमी है टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए एक अलग से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। सो एनीकोइक का मतलब है ब्लैक कलर का जो एरिया नज़र आ रहा है फ्लूइड फील्ड, उसको हम कहेंगे गॉल ब्लैडर पियर शेप्ड। हमें लिवर के लेफ्ट लॉब के पास नज़र आता है, बिल्कुल पियर शेप सा ऑर्गन नज़र आएगा हमें, दैट्स द गॉल ब्लैडर। सोनोग्राफिकली हम देखें तो इस इमेज में हमें जो ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है स्ट्रक्चर गोल सा, वो गॉल ब्लैडर है। पार्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के कितने हिस्से हैं? गॉल ब्लैडर के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट है फंडस, बॉडी एंड देन नेक। 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है गॉल ब्लैडर। फंडस जो है, फंडस गॉल ब्लैडर का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है जो कि बहुत ही हमें डिस्टेंडेड सा नज़र आता है। और इसकी नेक के पास एक बिल्कुल एंगुलेटेड सा स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है वो है इसका हार्टमैन्स पाउच, उसको हम कहते हैं हार्टमैन्स पाउच। अभी हम सोनोग्राफिकली देखते हैं कि हमें अल्ट्रासाउंड पे हार्टमैन्स पाउच कैसे नज़र आएगा। एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहले जो है वो फंडस आ रही है, देन बॉडी है और नेक के पास जो बिल्कुल राउंडेड सा एरिया है जो है उसको हम कहते हैं हॉटमैन्स पाउच। नेक के पास बिल्कुल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, तो दिस इज कॉल्ड द हॉटमैन्स पाउच। तो अब हम इसकी बेसिक एनाटमी देखते हैं। तो देखिए, लीवर के साथ हमें जो नज़र आ रहा है एनीकोइक स्ट्रक्चर वो है गॉल ब्लैडर। बिल्कुल जो फर्स्ट हमें पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ द फंडस, दरमियान में जो है वो उसकी बॉडी आ जाती है और बिल्कुल नीचे करके जो नज़र आ रहा है वो है इसकी नेक। नेक के पास ही हमें हॉटमैन्स पाउच नज़र आएगा। द क्वेश्चन इज़ दैट कि समटाइम्स हमें अल्ट्रासाउंड पे गॉल ब्लैडर नहीं नज़र आता। तो क्या रीज़न्स होती हैं कि हमें गॉल ब्लैडर नज़र नहीं आता और जो है वो बिल्कुल ही अपीयर नहीं होता। देयर आर द मल्टीपल ऑफ रीज़न्स। फर्स्ट वन इज़ दैट कि पेशेंट का ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ होता है, कोलेसिस्टेक्टमी हुई होती है जिसकी वजह से हमें गॉल ब्लैडर नज़र नहीं आता। कॉन्जेनिटली एब्सेंट भी गॉल ब्लैडर हो सकता है कि पेशेंट का वैसे ही जो है वो गॉल ब्लैडर नहीं है। एक्टोपिक गॉल ब्लैडर हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर भी हो सकता है कि पेशेंट जो है वो पोस्ट पेरेंडियल जब हो तो ऑलमोस्ट जो है वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड ही नज़र आता है, उसमें गॉल ब्लैडर आपको नहीं मिलता। पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर हो सकता है, उसमें शेडोइंग हो सकती है, स्टोन्स होंगे, कंक्रीशंस जिसको हम स्लज कहते हैं, स्लज नज़र आ सकता है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर नज़र नहीं आता और सिर्फ उसकी जो शेडोइंग है वो नज़र आ रही होती है। गॉल ब्लैडर में वो बड़ा सा मैस पड़ा होगा जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आएगा, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि गॉल ब्लैडर है या फिर ये कोई और पार्ट आ रहा है। गॉल ब्लैडर में स्लज होगा देन भी हम उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट वन इज़ जीबी डुप्लीकेशन। एज यू कैन सी कि 2 गॉल ब्लैडर नज़र आ रहे हैं जो कि एक टॉपिक में हो सकता है। ये हमारे पास सोनोग्राफी की इमेज आ रही है कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर की। बिल्कुल उसका जो ल्यूमन है वो कॉन्ट्रैक्टेड हुआ है, वॉल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड हैं लिवर के लेफ्ट लॉब के पास और दरमियान में बिल्कुल एनीकोइक सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। दिस इज़ द कॉन्ट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर, हाउ इट अपीयर्स ऑन अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट इमेज की तरफ चलें तो दिस वन इज़ द पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्लज है, स्टोन्स हैं जिसकी सिर्फ शेडोइंग आ रही है और गॉल ब्लैडर हमें नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ द पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्लज हो सकता है, मैस हो सकता है, देन भी हमें गॉल ब्लैडर का डिफ्रेंशिएट नहीं होता। दिस वन इज़ द इमेज ऑफ स्लज इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्लज होगा और एक ही जगह पे वो इकट्ठा हुआ होगा, देन हमें जो है वो ये एबनॉर्मेलिटी गॉल ब्लैडर में नज़र आती है। गॉल ब्लैडर में और कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं या हमने क्यों स्कैन करना होता है? तो सोनोग्राफिकली गॉल ब्लैडर जब हम देखते हैं तो हमने 3 चीज़ों को
होता है जहन में कि हमने इन 3 चीज़ों को देखना है। फर्स्ट वन इज़ साइज़। हम गॉल ब्लैडर का साइज़ अच्छे से देखेंगे कि ये नॉर्मल है, डिस्टेंडेड है, ओवर डिस्टेंडेड है या कैसा साइज़ आ रहा है। सेकंड है वॉल थिकनेस। वॉल थिकनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस पे देखेंगे कि कॉलीसिस्टाइटिस तो नहीं पेशेंट को, या फिर जो है वो एक्स्ट्रा फ्री फ्लूइड तो नहीं आ रहा। इसके अलावा हम जो चीज़ इसमें देखेंगे वो है इंट्राम्यूरल इको पैटर्न। इसी के वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्लज है, स्टोन है, मैस है या क्या पड़ा हुआ है। बिकॉज़ एज़ वी ऑल नो कि गॉल ब्लैडर बिल्कुल साफ सा ब्लैक एनीकोइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। सो अगर उसमें कोई एनीकोइक्स के अलावा कोई हाइपरिकोइक इको पैटर्न आ रहा है तो इट मीन्स कि वो एबनॉर्मैलिटी है। तो ये गॉल ब्लैडर की जो मेजरमेंट्स हैं बेसिक हमने लेनी होती हैं। लेंथ गॉल ब्लैडर की 7 to 8 सेंटीमीटर तक आएगी, डेप्थ 3.5 सेंटीमीटर तक, और वॉल थिकनेस जो है वो 2 mm तक होती है, ±1 हम कर सकते हैं। नॉर्मली जो है वो 3 mm तक को नॉर्मल ही हम कंसीडर करते हैं। सो नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि एबनॉर्मेलिटीज़ कौन-कौन सी हैं, डिफरेंट केसेस गॉल ब्लैडर में कौन-कौन से हैं। कॉलीसिस्टाइटिस है, कॉलीलिथियासिस है, पेरिकॉलिसिस्टिक फ्लूइड है, इसके अलावा स्लज है, पॉलिप है। तो आई विल डिस्कस दीज थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर। So if you like this video, kindly subscribe my channel and stay tuned for further radiological videos. Allah Hafiz.